CAPF AC 2022 जो भी कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं, इसमें से कई कैंडिडेट का पर्सनल मैसेज था। खास करके वो कैंडिडेट जो हमारा टेस्ट लिख रहे हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी योर पेपर और टू टारगेट, क्या हमारा पेपर टू टारगेट होना चाहिए। तो इसमें हम जो कुछ टॉपर्स हैं, तो इसमें क्या है, टॉप 50 जो 2020 लेटेस्ट हमारे पास 2020 का मार्क्स अवेलेबल है, जो सेपरेट में। ऑब्वियसली 2019 का मार्क्स सेपरेट में नहीं अवेलेबल है, क्योंकि उनका अभी ईडब्ल्यूएस और रिजर्व लिस्ट, ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस का नहीं आया है, तो इस वजह से तो 2020 का जो आपका पेपर टू का कैंडिडेट का टॉप 50 कैंडिडेट का जो मार्क्स है, उसके आधार पे हम आपको ये बता रहे हैं कि आपका क्या होना चाहिए। अब आप अपने जानते हो कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है। जब नेक्स्ट एक वीडियो हम बनाएंगे तो पेपर वन का भी हम आपको टॉप 50 का बताएंगे, फिर आपको शायद दोनों जब देखोगे तो बेटर आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखो कि आपका क्या स्ट्रेंथ है। कुछ कैंडिडेट हैं जो पेपर टू का जिनका स्ट्रेंथ है, तो आप पेपर बहुत सारे, इनफैक्ट 2020 में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जब जो भी टॉप कैंडिडेट्स हैं, इनफैक्ट सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं, इतने अच्छे मार्क्स पेपर टू में शायद फर्स्ट टाइम ये मिला है। अदरवाइज जो भी पेपर टू में बहुत कम एक तरह से मार्क्स मिलता था। तो ये आप 2020 का मार्क्स देखो, टॉप 50 का। एक तो पहले मैंने टोटल कैंडिडेट के जो मार्क्स आपको पेपर टू का, ये तो ये पेपर टू का ठीक है। ओके, ये ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, ये चूंकि पेपर टू का डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पेपर टू का मार्क्स है। अब ये देखो, रैंक वन एंड टू दोनों के 117 है। फिर आपका रैंक जो थर्ड है उनके 115 है, फिर 101 है, 115 है, फिर आपके 95 है, 102, 100। ये आपका हाईएस्ट स्कोर है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है, जो ऑब्वियसली अब रिजर्व लिस्ट वाला का चूंकि मैं एग्जैक्ट इंडिविजुअल नहीं कर सकता हूँ, जो मेन लिस्ट का मार्क्स था, जो मेन लिस्ट जब आया था वो 187 कैंडिडेट का, तो उन कैंडिडेट्स में ये इनका हाईएस्ट स्कोर आपका पेपर टू में है। और जो लोएस्ट स्कोर है, वो लोएस्ट स्कोर ये आपका 30th रैंक वाले का लोएस्ट स्कोर है 91। मीन्स टॉप 50 में से किसी भी कैंडिडेट का 90 या उससे बिलो मार्क्स नहीं आया है। ये इसी वजह से मैंने हर कैंडिडेट का आपको लिख दिया है। इसमें से यदि आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा और कुछ दिखाएंगे, तो आप इस चीज को देखो कि कोई भी कैंडिडेट, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट देखोगे कि 100 प्लस हैं, 100 प्लस ही हैं, 105, 110, 100। अब ये देखो फिर 97 है, ये 9th रैंक वाला का। यानी कि जो आपके टॉप 10 में है, तो टू कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 100 से कम हैं। ओके, अब 10 टू आप 20 में देखो, तो 10 टू यानी ये जो 20 रैंक वाला, इनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, सेकंड हाईएस्ट स्कोर। और ऑलवेज रिमेंबर, मैं ये उन कैंडिडेट्स का बता रहा हूँ जिनका मेन लिस्ट में था। अब रिजर्व लिस्ट वाले सब कैंडिडेट का मुझे इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पता है, लेकिन जो मेन लिस्ट वाला है उनका, उसके आधार पर ये, तो ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। अब 11 से 20 तक में कोई भी जो है वो आपके 100 से बिलो नहीं है। इनफैक्ट एक तरह से देखा जाए 102 इसमें से लोएस्ट है। अब 21 से आप 30 तक देखो, तो 21 से 30 तक वाले में, इसमें 30 वाला रैंक का जो लोएस्ट स्कोर है, और इसमें 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अंडर 100 मार्क्स लाए हैं। फिर यदि आप ये देखो रैंक 31 से लेकर के 40 तक, तो इसमें भी 3 कैंडिडेट हैं जिनका आपका 100 से बिलो है। ओके, अब फिर आप देखो 41 से 50 तक, 41 से 50 तक किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी कैंडिडेट का जो है 100 से बिलो नहीं है। तो एक चीज तो आप देख रहे हैं कि जो मार्क्स है, जो टॉपर्स के हैं, अब आप ये नहीं है कि ये समझो कि जिनका अंडर 100 आ रहा है या अंडर 90 आ रहा है वो सेलेक्ट नहीं होंगे, होंगे। लेकिन आपको पेपर वन पे अधिक दबाव होगा। बेस्ट वे क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आपको जो लिमिटेड, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं 46 रैंक वाले का बता रहा हूँ। 46 रैंक जो है वो आपका, उनका क्या है, उनका 118 पेपर टू में है, और पेपर वन में 105.34 ये रिजर्व कैटेगरी में है। तो ऑब्वियसली है रिजर्व, सोचो ये शायद मुझे लग रहा है ये टॉप 50 में ये एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका
पेपर 2 का स्कोर जो है पेपर 1 के स्कोर से ज्यादा है। अब सोचो इनका जो रिजल्ट होने का क्या है, ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 इनका एक्सेलेंट है, और पेपर 1 तो देखा जाए तो जनरल के कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर 1 में क्वालिफाई भी नहीं है। इनका पेपर 1 जो है 105.34 है, लेकिन पेपर 2 एक्सेलेंट होने के कारण और रिजर्व लिस्ट में है, बट रिजर्व लिस्ट के बावजूद भी इनका इंटरव्यू में अच्छा स्कोर मिला और एग्रीगेट ये ठीक ठाक स्कोर ले आए। ओके, फिर आप यदि देखोगे कि ये 47 रैंक वाले का भी देखो, 47 रैंक जिनका है, तो 47 रैंक में क्या है, इनका जो पेपर 2 देखो 108 है, और पेपर 1 118.6 6, ठीक है, 66। इसका मतलब क्या है कि ये जस्ट जो है पेपर 1 में जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन पेपर 2 में इनका अच्छा स्कोर है। तो जो एक नेक्स्ट होगा उसमें हम पेपर 1 का भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे आपके सारे के मार्क्स, अब इसमें ऑलरेडी ये जो है कि देखो हाईएस्ट स्कोर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो 122 है जो 8th रैंक वाले का है, और लोएस्ट स्कोर जो है वो 91 है, उसमें 30th रैंक। ऑलवेज रिमेंबर ये टॉप 50 का सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं। जो एग्रीगेट है उसका हम ऑलरेडी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ बस टॉप 50, क्योंकि हमेशा जो भी जिस लक्ष्य पे हो टॉपर्स को हमेशा टारगेट रखो। एक ना मैं कुछ कैंडिडेट को ये बोलता हूँ ना कि फिजिकल जिनका खराब है, बहुत सारे कैंडिडेट ना जिनको लगता है फिजिकल थोड़ा ठीक नहीं है, वो भी कर ले जाते हैं यदि थोड़ा सा अटेंटिव है। मैं खुद 2 टाइम्स ऑब्वियसली है क्वालिफाई किया, तो मेरे लिए दोनों टाइम फिजिकल हमको बहुत आसान लगा एक तरह से कि चलो ठीक है। कभी टेंशन, एक छोटा सा भी आयोटा ऑफ टेंशन नहीं आया कि शायद हम रिजेक्ट हो सकते हैं फिजिकल में। ये लगा, मैं जानता था कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को मैं पर्सनल रूप से जान रहा हूँ कि यस दे आर फिजिकली बेटर देन मी। जैसे माय रूममेट इटसेल्फ, ही इज फिजिकली बेटर, आज भी है, और हमसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और कल भी था एक तरह से जिस समय हम लोग कर रहे थे। तो वो देखा जाए तो उसको थोड़ा परेशानी भी हो, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है टेंस रहा। ये था कि चूंकि जब आपका बहुत ज्यादा स्टेक उस पर लगा देते हो ना, मैं रिलैक्स में था, होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन फिर भी मुझे ये पता था कि मेरा होगा, रैंक जो भी आए मेरा होगा, ये पता था। और मुझे लगा ये फिजिकल यार ये तो सिंपल है, तो ये बहुत मायने रखता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप जो टॉपर्स हैं टॉप 50 हैं उनके स्कोर को देखो। तो जो 120 प्लस हैं उसमें 2 कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी बताया, 8th रैंक और उसका 122 है, और 20th रैंक जिनका 121 है। 110 से 119 तक यानी 21 कैंडिडेट हैं, मींस जो 110 या उससे अबव 23 कैंडिडेट्स हैं। अब 100 से 109 के बीच में जो है 19 कैंडिडेट हैं। इसका मतलब है 42 ऐसे टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर जो है 100 प्लस है। 50 में से 42 कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 100 प्लस है, और जो 91 से 99 तक है वो 8 कैंडिडेट हैं, मींस 99 आपका लोएस्ट है, तो वो 30th रैंक वाले का है। तो ये टारगेट रखो। लेकिन हमेशा मैंने ये बोला ना कि जैसे 46 रैंक वाला 105.34 जस्ट पेपर 1 में आया, उसके बाद भी टॉप 50 में आ रहे हैं। 47 रैंक वाले का देखो 118.66 आया, उसके बावजूद भी उनका ठीक ठाक रैंक आ रहा है। इनफैक्ट 20th रैंक वाले का सेकेंड हाईएस्ट इनका स्कोर है पेपर 2 में, लेकिन पेपर 1 का स्कोर जस्ट 126। तो समझ सकते हो 126 बहुत अच्छा नहीं है, एक तरह से वन ऑफ द लोएस्ट है। फिर 31 रैंक का देखो, पेपर 1 में जस्ट 124.60, और पेपर 2 में 114। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आपके होते हैं जिनका आइदर पेपर 1 अच्छा हो बहुत अच्छा, और पेपर 2 अच्छा बहुत हो। तो हम पेपर 1 के माध्यम से भी करेंगे, लेकिन एक चीज तो एटलीस्ट ये मान लो ना कि पेपर 2 में इस सब में से सबका अच्छा है। जो 90 बेंचमार्क हमने सेट कर रखा था, तो सारे के सारे 90 प्लस हैं। एक भी नोट अ सिंगल कैंडिडेट इन टॉप 50 इज बिलो 90 मार्क्स। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आप जिस भी कंडीशन आप 2 दिन में नहीं कर लोगे, लेकिन अपना जो लक्ष्य है ऊपर रखो। जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, अब कुछ कैंडिडेट जो हो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ ना कि जहां भी पॉसिबल हो प्लीज टेस्ट लिखो, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। हाँ, अब यदि आप ऑलरेडी एक्सेलेंट पोजीशन में हो, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट, कुछ लोग ये ऐसा लगता है उनको कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं,
तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोई सिविल्स का मेंस दिया हुआ है, कोई स्टेट पीसीएस का मेंस या इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उनका ऑलरेडी अच्छा है। जब कोई पीसीएस का ही सपोज में इंटरव्यू दिया हुआ है, दैट्स मीन कि उनका अच्छा है, तभी तो वो मेंस क्वालिफाई किए हैं। तो उन लोगों के लिए चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्पेसिफिक टेस्ट ना दो। लेकिन जिनको भी मौका मिलता है जब भी है, वो आप दे सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और पेपर 1 का भी जो टॉप 50 का है, उनका मैं आपको मार्क्स का प्रॉपर एनालिसिस और एग्रीगेट सबका मार्क्स और फिर मार्क्स एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।